अमेरिका की न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी बताती है कि बच्चों में ओबेसिटी यानी मोटापे के मामले में भारत दुनिया में चीन के बाद नंबर 2 पर आ गया है। जर्नल की स्टडी में कहा गया है कि भारत में 1,44,00,000 बच्चे ओवरवेट हैं, यानी कि सामान्य से मोटे हैं। दुनिया भर में मोटापा किसी महामारी की तरह फैल रहा है और इसकी वजह से हजारों बीमारियों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों हमारे बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं और हम अपने बच्चों को इस महामारी से कैसे बचा सकते हैं। चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के CMD डॉक्टर रवि मलिक और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो मलिक साहब, पहला सवाल यही कि ये स्थिति पता नहीं चल पाई, बच्चे मोटे इस कदर हो रहे हैं कि हम दुनिया में चीन के बाद नंबर 2 पर पहुंच गए हैं जहां तक मोटे बच्चों की बात है। सुना करते थे अमेरिका में बच्चों के साथ दिक्कत है या मोटापा बढ़ रहा है, बहुत सारा कुछ जंक खाते हैं वहां पे, लेकिन यहां तो आंकड़े कुछ और दिखा रहे हैं। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये गत काफी वर्षों से ये चल रहा है कि बच्चों के अंदर मोटापा जो है बढ़े जा रहा है और अब ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। जैसे कि अब लगभग 1.5 करोड़ बच्चे जो कि आंकड़े बताते हैं कि मोटापे की मोटे हैं और ये चीज शुरू से चल रही है जब से लाइफस्टाइल का चलन जो है वो चेंज हुआ है, जिसमें कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हर वक्त कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करते हैं, स्मार्टफोन्स पे लगे रहते हैं और जंक फूड का चलन। मैं आपको जंक फूड के बारे में भी ये बता दूं, केवल ये पिज्जा बर्गर ही जंक फूड नहीं है, इंडियन जंक फूड्स भी हैं जिसमें कि समोसे हो गए, कचौरियां हो गई, पकोड़े हो गए और डेफिनेटली अवेलेबिलिटी जो दूसरा जंक फूड है, पिज्जा है, बर्गर है, जिनमें कि फैट्स काफी होते हैं और सॉल्ट काफी होता है, वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। लेकिन बेसिकली ये लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रहा है और ये एकदम से ऐसा नहीं है कि रैबिट आउट ऑफ हैट एकदम आके हमारे सामने आया है। ये गत कोई 2 डिकेड से जो बच्चों के अंदर मोटापा है, और यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगा, ना केवल बच्चों में मोटापा, लेकिन बच्चों के अंदर हाइपर कोलेस्ट्रॉल होना यानी कि लिपिड्स डिसलिपिडीमिया होना, बच्चों के अंदर बीपी का ज्यादा होना, टाइप 2 डायबिटीज का समय से पहले आना, ये सब चीजें जो हैं ये काफी टाइम से, काफी अरसे से चल रही हैं। अब तो ये अलार्मिंग प्रोपोर्शन पे आ गई हैं। समय आ गया जब हम सबको जाग जाना चाहिए और इसको कंट्रोल करना। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि बच्चे थोड़े गोलू मोलू से तो होते हैं, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो मोटापा जिस रीजन में बच्चा आ गया, ये उसके लिए अब खतरनाक है, ये उसके लिए अच्छा नहीं है? देखिए, इसके लिए मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स का एक माइंडसेट होता है कि अगर बच्चा हमारा गोलू मोलू है तो ये स्वस्थ है, जो कि माइंडसेट गलत है। बेसिकली मोटापा भी उतना ही हानिकारक है जितना कि प्रोटीन, एनर्जी, मैलन्यूट्रिशन। मोटापा केवल एक बीमारी नहीं है, जखीरा है बीमारियों का। तो अक्सर अब यह समय आ गया है कि हमारे को इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा अगर वो मोटा है तो इसका मतलब वो स्वस्थ है और मोटा नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं है। एक चीज और बता दूं कि जो बच्चे मोटे होते हैं वो बेसिकली जो चाइल्डहुड मोटापा है वो एडल्टहुड ओबेसिटी में भी चला जाता है। 70-80% लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से मोटे होते हैं और वो कभी पतले हो ही नहीं पाते। तो मोटापा जो है बचपन से ही कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है और ये माइंडसेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहब, जो मोटा बच्चा केवल वही स्वस्थ है और जो दुबला है वो स्वस्थ नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई पैमाना है जिसपे आप नापेंगे, क्योंकि बच्चे का मतलब क्या BMI से कर लें, वजन तौल लें, किस हिसाब से आप तय कर लेंगे कि ये मोटापा खतरनाक है? यस, बॉडी मास इंडेक्स बॉडी मास इंडेक्स एक वो होता है जिससे कि हम बॉडी का सरफेस एरिया और वेट को देख के BMI हम निकालते हैं। अगर बच्चे का BMI 95 परसेंटाइल से ऊपर है तो वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है, और अगर ये 85 परसेंटाइल से ऊपर है उस एज के लिए तो ये ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। तो ये तो चार्ट्स अवेलेबल है जिसमें कि हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि बच्चा मोटा है या नहीं है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी रेफरेंस के लिए बता दूं, 1 साल के बच्चे का वजन 10 किलो, 6 साल के बच्चे का वजन 20 किलो और 10 साल के बच्चे का वजन औसतन 30 किलो होता है। हर साल आप 2-2 किलो इसमें ऐड कर सकते हैं औसतन। तो ये एक मोटी सी चीज है जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे का वजन कितना ऊपर है, कितना नहीं है।
इसमें प्लस माइनस 2 kgs या 3 kgs तक हम नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। जी डॉक्टर शिखा, मुझे बताइए कि अब इसका सीधा ब्लेम चला जाता है खान पान पर या आधुनिक खान पान के ऊपर, लेकिन थोड़ा ये समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या खान पान में ही बुराई है, या बुराई इस बात में कि खान पान तो है लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन आइडियल हो जाती है कि आप बहुत देर तक टीवी देख रहे हैं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बच्चा घर में मोबाइल पे बैठा है, कंप्यूटर पे बैठा है, ये चीज़ें ज़्यादा खतरनाक है, या दोनों में ही थोड़ा थोड़ा मामला बिगड़ चुका है, गड़बड़ हो चुकी है? देखिए, दोनों में ही थोड़ा थोड़ा मामला बिगड़ चुका है, और उसका मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले जब इतने डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थे और इतने एप्स और गेम्स अवेलेबल नहीं थे, तो बच्चा आम तौर पे 3 या 4 घंटे खेलता था। कुछ घंटे वो स्कूल में खेलता था और कुछ स्कूल से आके घर में भी खेलता था। अब वो सब एक्टिविटी रिप्लेस हो गई है कि आप मोबाइल पे गेम खेल सकते हैं, या आप वीडियो गेम्स देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, यानी कि एक फिजिकल एक्टिविटी 3-4 घंटे रिड्यूस हो चुकी है। उसके साथ में एक और चीज जो ऐड हो गई है वो है कि जो भी हम जिस चीज को हम जंक फूड कहते हैं, एक्चुअली उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मैदा से बनता है, जो कि एक रिफाइंड फ्लावर है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी शुगर में तब्दील होने की जो कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। साथ में उसमें ट्रांस फैट्स होते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल तरह के फैट है, और तीसरा उसमें चीनी और नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आम तौर पे जब आप कुछ फ्रेश खाना बनाएंगे, आपको बहुत ही कम नमक की जरूरत पड़ेगी और आप अपने अनुमान के हिसाब से ऑयल डालेंगे। बट जब आप पैकेज्ड फूड बनाते हैं, उसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा करने के लिए, एनहांस करने के लिए उसमें केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा, और ट्रांस फैट, शुगर, सॉल्ट सब ज्यादा मात्रा में डालते हैं। यानी कि बच्चे के शरीर में एक बहुत ही अनहेल्दी लेवल का भी फूड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जा रहा है। राइट तो यहाँ पर खाना सबसे बड़ा विलन दिखाई दे रहा है। ऊपर से बच्चों का जो आजकल टाइम स्पेंड है वो फिजिकल एक्टिविटी में कम होता है और गैजेट्स के साथ ज़्यादा होता है। डॉक्टर रवि मलिक, मुझे ये बताइए कि मोटापा अब चलिए आ ही गया, इसके कॉन्सिक्वेंसेज, आपने कुछ एक बीमारियों के नाम लिए, लेकिन क्या ये तो बड़ी बीमारियां हैं काफ़ी, लेकिन और कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? अगर आपका बच्चा मोटा है तो क्या क्या खतरे उसके ऊपर आ जाते हैं? क्योंकि ये रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कि बच्चों में मोटापा जानलेवा भी हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। मोटापा, जैसा कि मैंने बताया, एक बीमारी नहीं है, बीमारियों का पूरा जखीरा है। अगर हम बात करें हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, बच्चों के अंदर बहुत कॉमन होता जा रहा है, और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो चाइल्डहुड ओबेसिटी है। उसके बाद प्रीमेच्योर एंजाइना, प्रीमेच्योर हार्ट अटैक्स, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक्स, ये सब जो हैं ये भी मोटापे की वजह से बढ़ रही हैं। मोटापा ना केवल इन चीज़ों के ऊपर हावी होता है, लेकिन लोकोमोटरी सिस्टम यानी हमारे जो जॉइंट्स हैं, आर्थराइटिस का पहले आना, जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट होना, वो भी मोटापे से होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो कि अक्सर हम नहीं जान पाते हैं, मोटापे से मानसिक तनाव भी बढ़ता है। ये अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति पिकनिक बिल्ट होती है जिनकी, जो कि मोटे होते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डिप्रेशन हो गया, लो सेल्फ एस्टीम हो गई, अपने अंदर गिल्ट फैक्टर आना, लो कॉन्फिडेंस हो गया, ये सब चीज़ें भी मोटापे के साथ में वो घेर लेती हैं जी। गॉल स्टोन्स हो गए, कैंसर की संभावना जो है वो मोटापे में ज़्यादा होती है। तो ले दे के अगर बात करें तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, लिवर के ऊपर इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पर कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स ना होते हैं। जी डॉक्टर शिखा, मुझे बताइए कि ये तो चलिए हमने कॉमनली पहचान लिया कि आप जंक फूड से थोड़ा दूर रहेंगे, पिज्ज़ा, बर्गर हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, बड़ी कॉमन सी चीज़ें हो गई, लेकिन घर का खाना, घर में भी देखिए, क्योंकि हर घर में अलग अलग खाना बनता है, किसी घर में तेल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि आप भले जंक फूड ना खा रहे हैं तो आपके बॉडी में फिर भी बहुत सा जंक पहुंच रहा है। बहुत तला गला खाते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो होती तो घर की बनी हुई है, लेकिन शायद आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि कारण वही है कि आपके पास फिजिकल आउटपुट तो है नहीं। तो खाने का डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे? सिर्फ ये सोच लेना कि आज मैं पिज्ज़ा और बर्गर से बच्चे को दूर कर देता हूं तो अब सब कुछ सही है, शायद गलत हो जाएगा। जी देखिए, घर के अंदर कुछ 4-5 चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, जो हम ब्रेड का कंजम्पशन हमारा बहुत हाई है, एंड आमतौर पे ब्रेड में बहुत ज़्यादा मैदा होता है, फ्लावर होता है, और ये शरीर के लिए हेल्दी नहीं है। तो जो नेचुरल फूड्स हैं या फ्रेश फूड हैं, जैसे दलिया है, नमकीन दलिया है,
या जैसे गुड़ डाल के अगर मीठा दलिया बनाना चाहते हैं, इस तरीके से जैसे स्टफ्ड रोटी है, प्याज की रोटी, पालक रोटी, या इसी तरीके से आप चना क्रश करके डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं। तो इस टाइप के फूड में एक तो जो ऑयल है वो आप अपनी तरफ से चूज कर रहे हैं, उसमें ट्रांस फैट नहीं होगा। दूसरा, उसमें मात्रा भी आप ही के हिसाब से होगी। दूसरा, इसमें फाइबर ज्यादा होगा, नेचुरल ग्रेन, विटामिन, मिनरल ज्यादा होंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमारे घरों में अगर हम फ्रिज में आइसक्रीम के बजाय अगर हम फ्रूट रखें, और अगर हम सपोज इसी तरीके से जैसे दही है वो रखें, तो बच्चा अगर कोई जल्दी में कुछ चीज खाना चाहता है या वो पका नहीं नेचुरली सकता है, तो वो इन चीजों को चूज करेगा। स्नैक्स के रूप में अगर हम ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके रखें, जैसे बादाम, अखरोट है, किशमिश है, अंजीर है, और उसके पैकेट्स बना के फ्रिज में रखे, तो बच्चा चिप्स के बजाय इनको चूज करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक हमें पीटीए मीटिंग्स में इस इशू को रेज करना चाहिए कि स्कूल्स में भी रेगुलर सेमिनार या वर्कशॉप्स होनी चाहिए अराउंड हेल्दी ईटिंग, क्योंकि बच्चा जितना घर से प्रभावित होता है उतना ही स्कूल से भी प्रभावित होता है। राइट तो चलिए, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है रोज़मर्रा की अपनी आदतों में, प्लस मोटापे के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, कितना खतरनाक हो सकता है मोटापा। और देखिए, अलार्म है ये बहुत बड़ा कि चीन के बाद दूसरा जो देश है भारत, जनसंख्या के मामले में बच्चों की, ऐसे बच्चे जो मोटे हो रहे हैं, और लगातार जैसा डॉक्टर रवि मलिक बता रहे हैं कि ये मोटापा बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये तकलीफें देखी जा रही हैं, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब बचाव के उपाय क्या हैं? मोटा हो गया है तो पतला कैसे कर सकते हैं? घबराने की क्या बहुत ज़्यादा बात है या इससे बाहर निकला जा सकता है? ये सारी चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चा मोटापा नहीं अच्छा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे बच्चे पाए जा रहे हैं, चाइना के बाद या चीन के बाद। और ये एक खतरे की घंटी है क्योंकि ये नंबर कभी भी हम चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। देश में मोटे बच्चों का चलन या मोटे बच्चों का होना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सभी माता पिता को इसे ध्यान देना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। डॉक्टर रवि मलिक, ये अब चलिए मोटापे के क्या दुष्परिणाम हैं वो हमने बात कर ली, लेकिन अब अगर बच्चा मोटा हो ही गया तो उसे पतला कैसे किया जाए? क्योंकि देखिए, बड़े अवेयर होते हैं, बड़े हमने देखा अक्सर बड़े जिम चले जाते हैं, अपना वजन घटाते हैं, थोड़ी अवेयरनेस, लेकिन बच्चों को वो सारी चीजें समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर बच्चा कभी उस कैटेगरी में आ ही गया तो फिर आप उसे कैसे नॉर्मल करें? देखिए, सबसे पहले एज अ पीडियाट्रिशियन हम लोगों का ये काम होता है बच्चे में देखना कि ये जो मोटापा है ये किसी हार्मोनल बीमारी की वजह से है या इसकी कोई और वजह है, या बेसिकली ये केवल लाइफस्टाइल की वजह से मोटा हो रहा है बच्चा। तमाम तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी जो होती हैं जो कि बच्चे को मोटा कर देती हैं, एड्रिनल ग्लैंड की मैल फंक्शनिंग से, थायराइड ग्लैंड की मैल फंक्शनिंग से, हार्मोनल प्रॉब्लम से भी बढ़ जाता है बच्चे का कई बार वजन। अगर मोटापा जो है वो बेसिकली लाइफस्टाइल की वजह से है, यानी कि बच्चे की एक्टिविटीज कम है और डाइट में डिस्प्रपोर्शन है, तो फिर हमें उसको उस वे से टैकल करना है। तो जब हमने पहली बार देख लिया कि बच्चे के अंदर कोई ऐसी फिजिकल एलिमेंट नहीं है विच इज कॉजिंग ओबेसिटी, फिर हम टारगेट करते हैं बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, बच्चे का डाइट चार्ट बनवा के ये देखते हैं कि वो कैलोरीज कितनी ले रहा है, प्रोटीन्स कितनी ले रहा है, किस चीज की डेफिशिएंसी है, किस चीज की बहुताया ले रहा है बच्चा, और उसके बाद जो है वो लाइफस्टाइल उसका चेंज करते हैं। लाइफस्टाइल चेंज में सबसे पहली चीज तो ये है कि 1 घंटा बच्चा चाहे कोई भी एक्टिविटी करे जिसमें पसीना आए, चाहे वो फुटबॉल के पीछे भागे, चाहे वो हॉकी खेले, चाहे वो रस्सी टापे, या किसी भी तरह की ऐसी आउटडोर एक्टिविटी होनी बड़ी जरूरी है जिसमें कि पसीना आए। दूसरी चीज है रेगुलर बेस के ऊपर उसका वजन की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तीसरी चीज है फैमिली को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, क्या नहीं खाना क्या खाना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन खाना कहां पे है? टीवी के सामने बैठ के खाने से कई बार बहुत ज्यादा खाना खाया जाता है। तो एक प्रॉपर फूड हैबिट्स होनी बड़ी जरूरी है, प्रॉपर फूड एजुकेशन बच्चे को देनी बड़ी जरूरी है, और सबसे बड़ी चीज है कि टेम्पटेशन शुड बी रिमूव्ड। अगर फ्रिज के अंदर इस तरह की चीजें पड़ी हैं विच आर हाई कैलोरिक, अलमारी के अंदर इस तरह की चीजें पड़ी हैं जो बहुत हाई कैलोरिक हैं, तो मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे डिसिप्लिन नहीं हो सकते। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम टेम्पटेशंस को रिमूव करें। उसके बाद में हमारा ये ध्यान रहना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, नट्स, प्रोटीन्स, मिल्क, इन चीजों को ज्यादा लें बनिस्बत के हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट।
सफेद चीजों से बचना चाहिए, जैसे बहुत ज्यादा नमक की बहुताया, बहुत ज्यादा चीनी की बहुताया, बहुत ज्यादा मैदे की बहुताया, बहुत ज्यादा चीज या मक्खन या इन चीजों की बहुताया से वजन जो है बड़ी जल्दी बढ़ता है। ना केवल वजन बढ़ता है लेकिन बॉडी के अंदर डिसलिपिडीमिया भी होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और बॉडी के ऊपर तरह तरह के साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं जी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चे में मोटापा है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, लाइफस्टाइल्स को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी करानी पड़ेगी, डाइट को रेगुलेट करना पड़ेगा और बच्चे को हमें हेल्थ एजुकेशन देनी पड़ेगी। राइट। शिखा, डॉक्टर शिखा मुझे ये बताएं, क्योंकि ये सारे माता पिता की सबसे बड़ी कंसर्न है, बच्चा ये नहीं खाता, बच्चा ये नहीं खाता, वो नहीं पीता और ये सब खाता पीता है। कैसे रोका जाए, ये हैबिट्स कैसे चेंज हो? क्योंकि मैं देखता हूं अक्सर माता पिता बहुत परेशान रहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ आजकल वर्किंग होते हैं, बच्चे को बिल्कुल मिनट टू मिनट वॉच नहीं कर सकते, तो ये परिवर्तन लाया कैसे जाए, सबसे बड़ा चैलेंज। देखिए, जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो बच्चे होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, एंड स्पेशली जब वो टीचर्स हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी तरफ उनका बड़ा ओपन माइंड होता है और वो फॉलो करते हैं। तो आई थिंक जो 3-4 चीज़ें मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि सबसे पहले जो रेफ्रिजरेटर है उसको पेरेंट्स को हम सजेस्ट करते हैं उसको देखिए कि उसमें ऐसी चीज़ें ना हो जो टेम्पटिंग हो, जैसे आइसक्रीम्स हैं या चॉकलेट्स पड़ी हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पड़े हैं। तो सबसे पहले हम रेफ्रिजरेटर को ठीक करवाते हैं। नंबर 2 हम सजेस्ट करते हैं कि जैसे जो आपका स्टोरेज कबर्ड है उसमें चिप्स हैं, नमकीन्स हैं या इस तरीके के जो आइटम्स हैं जिसमें हाई फैट या हाई सॉल्ट हो, तो ये वाले आइटम्स को रिप्लेस कीजिए बाय बेक्ड प्रोडक्ट्स। जैसे कई आजकल हेल्दी बेक्ड प्रोडक्ट्स के भी आते हैं जो कि हम पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप खरीद के रखिए। तीसरी चीज़ हम जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम वेट मॉनिटरिंग एक बहुत ही एक अच्छा तरीका है बच्चों को और फैमिली को अवेयर करने का कि ये वेट मेजर कैसे, मतलब वेट मेजर करके उनका जैसे सर्कमफ्रेंस मेजर करके हम बच्चों को भी एजुकेट करते हैं, पेरेंट्स को भी। तो अवेयरनेस अपने आप में भी एक पॉजिटिव कदम होता है वेट रिड्यूस करने का। फाइनली जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें हम एनकरेज करते हैं कि आप बच्चों को कोई क्लासेस ज्वाइन कराइए, चाहे वो स्विमिंग क्लासेस हैं या कोई फुटबॉल क्लासेस हैं। और बाकियों को हम सजेस्ट करते हैं कि जो कि कॉलोनी में या आपके जो लोकेलिटी में या सोसाइटी में कोई भी अगर गेम्स हो रही हैं तो वहाँ ज़रूर इनको पार्टिसिपेट करवाइए ताकि एक रेजिमेंटेड, एक सिस्टमैटिक वे हो एक्सरसाइज करने का। राइट। तो चलिए, बच्चों में आपको थोड़ा मोटिवेशन लाना पड़ेगा, थोड़ा उनके साथ सख्ती भी शायद करनी पड़ सकती है, लेकिन ये वो बातें जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस चर्चा को कंक्लूड करेंगे और आखिरी में यही कि मोटिवेशन कई बार लाना आसान नहीं होता है, तो क्या ऐसे पॉइंट हो, क्या उन्हें दिखाएं, क्या उन्हें पढ़ाएं, क्या उन्हें सिखाएं, किसको उनका रोल मॉडल बनाएं कि बच्चे मोटिवेट हो। छोटे से ब्रेक के बाद तो बच्चा मोटापा नहीं अच्छा, हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसे भारत में लगातार मोटे बच्चों की संख्या बढ़ रही है और ये बहुत खतरनाक है। अब सिर्फ चीन हमसे इस बात में आगे रह गया। तो चलिए कंक्लूड करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक संक्षिप्त में सवाल पूछना चाहता हूं कि देखिए, बच्चे बच्चे ही हैं, आप बहुत ज्यादा उन पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते ऐसे में। लेकिन एक चीज है कि बच्चों को अगर कोई मोटिवेशनल चीज दे दी जाए, मसलन माता पिता की बात नहीं मानेंगे लेकिन अगर स्कूल में टीचर ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, तो क्या ऐसे किसी तरीके से मोटिवेट करके उनको वापस से सही रास्ते पे लाया जा सकता है, जहां तक बात है मोटापे की? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मेरा अपना मानना है, मैं अभी क्लिनिक में ही बैठा हूं, बल्कि मैं आपको मिलवाऊंगा एक बच्चे से जो कि शायद थोड़ी उम्र से ज्यादा, जिसका वेट भी ज्यादा है। तो ये सिर्फ ये ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट हर चौथा बच्चा हम लोगों को आजकल ऐसा मिल रहा है, हर पांचवा बच्चा ऐसा मिल रहा है जिसका वेट ज्यादा है। और इनकी बेसिक प्रॉब्लम यही होती है कि ये जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स का चलन जो बहुत ज्यादा चला है वो भी बहुत ज्यादा ये लोग लेते हैं। लेकिन बच्चों में मैंने एक चीज ये देखी है कि दे आर वेल मोटिवेटेड। बेटा, पिज्जा और बर्गर खाते हो आप? क्या डेली खाते हो? सॉफ्ट ड्रिंक भी डेली पीते हो? तो अब ये समझ सकते हैं कि ये बच्ची सो मोटिवेटेड कि ये डेली जो है पिज्जा बर्गर लेती है, डेली सॉफ्ट ड्रिंक लेती है और इसका वेट भी अभी 38 kgs है, एज के हिसाब से ज्यादा है और ये घर घर की प्रॉब्लम है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि बच्चे बहुत जल्दी चीजों को समझते हैं। टीचर्स को, डॉक्टर्स को, एनजीओस को, हेल्थ एजुकेटर्स को, डाइटिशियंस को सिर्फ मोटिवेट करने की आवश्यकता है। अगर हम केवल उनको यह बता दें, खासकर छोटी बच्चियों को, बच्चों को, कि अगर आपका वजन ठीक रहेगा आप खूबसूरत ज्यादा लगेंगे, पहली चीज।
दूसरी चीज, आपको ये बीमारियां हो सकती हैं जी। हम सोचते हैं बच्चा समझता नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम उनको बताएं आपको ये सब हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ के अपने आप को, और सबसे बड़ी चीज है हम बच्चे को ही कहते हैं कि भैया तुम घर के हेल्थ इंस्पेक्टर बन गए हो और आप अब डिसाइड करोगे हम कौन सी हेल्दी चीजें लाएं, कौन सी। हमें कहीं ना कहीं ये मुहिम लानी पड़ेगी, बच्चों के अंदर घुसना पड़ेगा, बच्चों को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, और मदर्स का माइंडसेट चेंज करना बहुत आवश्यक है। अक्सर मदर्स का ये माइंडसेट होता है अगर मेरा बच्चा मोटा नहीं है, गुलगुला नहीं है, तो वो कमजोर है एंड द चाइल्ड इज नॉट हेल्दी। ये माइंडसेट हमें चेंज करना बड़ा जरूरी है। अक्सर मदर्स जो है वो जबरदस्ती खिला खिला के बच्चे को मोटा कर, गोलू मोलू चाइल्ड वाली बात थोड़ी हटानी पड़ेगी और बच्चे को घर का फूड इंस्पेक्टर बना दीजिए। बहुत ही अच्छा सजेशन। समय मेरे पास समाप्त हो रहा, नहीं तो बातचीत में बड़ा अच्छा लग रहा था। डॉक्टर शिखा, डॉक्टर रवि, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और बेटा आपका भी कि आपने यहाँ आके मोटिवेट करने की कोशिश की है बच्चों को। हम यही उम्मीद करेंगे कि ये जिस अवेयरनेस के लिए हमने कार्यक्रम किया और जो अलार्म यहाँ बजाने की कोशिश है, भारत कहीं चीन से आगे ना निकल जाए। जहां तक बच्चों के मोटापे की बात है, अभी से ध्यान रखिए, आपका अपना बच्चा है, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, लेकिन मोटा ना हो। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार।